वेलकम टू द मोस्ट डिटेल वीडियो ऑफ द ऑल न्यू डिजायर। सनरूफ ऐड हो गए, 360 डिग्री कैमरा हो गया और सबसे बड़ी बात 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग डिजायर में। दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी अबाउट दिस बिकॉज फीचर्स होने के साथ साथ, सेफ्टी होने के साथ साथ, लुक्स होने के साथ साथ, ये तो तीन वो चीज़ें हैं जो एडिशन हुई हैं। रिलायबिलिटी, स्पेस और उसके साथ साथ सर्विस नेटवर्क तो पहले से ही मारुति सुजुकी का बहुत सॉलिड है, हो जाता है कंप्लीट पैकेज। बट जेन्युइनली सच में कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। ये जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर एंड दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑफ दिस न्यू डिजायर। लेट्स बिगिन विद द न्यू इंजन। सबसे पहले इंजन के बारे में बात करेंगे क्योंकि लुक्स तो आप आई थिंक शुरू से देखते आ ही रहे हो। इंजन के बारे में शायद आपको सिर्फ ड्राई रिव्यू में पता लगा होगा, वैसे नहीं तो बता दूं कि 1.2 लीटर का नया इंजन है। दिस इज नॉट जस्ट अ फेसलिफ्ट, दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू इंजन, जहां पर आपको Z सीरीज का एक इंजन मिलता है जो कि पहले 4 सिलेंडर था, अब 3 सिलेंडर हो गया है। सिलेंडर्स कम हो गए हैं लेकिन कंपनी का मानना है कि ये ज़्यादा बेटर है। मेरा मानना भी वैसे ही इस मामले में यही है कि ज़्यादा बेटर है। उसके 2-3 रीजन बताता हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाइज एक, दूसरा जिससे पहले वाला इंजन था वो काफ़ी पहले का था, उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू मॉडर्न चीज़ें की तरीके से नहीं बनाया गया था। इसको बहुत ज़्यादा तरीके से बनाया गया, ज़्यादा रिफाइंड है। कंपनी का मानना है, मेरा मानना नहीं, क्योंकि मेरे को ये उतना रिफाइंड नहीं लगा क्योंकि 3 सिलेंडर हो गया तो नॉइज़ी जो ये पहले से ज़्यादा हुआ है। माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो फिगर्स येस ज़्यादा बड़ी हैं, इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा माइलेज दे रही है। CNG में भी अगर देखते तो बहुत अच्छा रहता है, बट अगेन इस इंजन में थोड़ी सी एक नॉइज़ की ही प्रॉब्लम है। उसके अलावा रिलायबल, डिपेंडेंसी, ड्यूरेबल, अमेजिंग, तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको माइलेज फिगर्स ऑफिशियल जो है इनकी लगा देता हूँ, क्लेम्ड जो है वो लगा रहा हूँ। जो इनकी एक्चुअल माइलेज फिगर है उसका रिव्यू आपके लिए बहुत जल्दी आएगा जब हम इसके डिटेल ड्राइव रिव्यू बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे गाड़ी को हफ्ता 10 दिन चलाना पड़ेगा। एनीवेज, लुक्स के बारे में बात करते हैं, इंजन के बारे में हो गए। अब नए लुक्स में नया लुक, डिज़ाइन लैंग्वेज ही चेंज होगी भाई। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिज़ायर में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे या फिर स्विफ्ट जैसी कर दी जाएगी, लेकिन कंपनी का कि नहीं ऐसे कैसे, हम इसको कम्प्लीटली बदल देंगे। तो कम्प्लीटली नए लुक के साथ ही आई है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आती। देखो मैं बता दूँ इंटरनेशनल की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब स्विफ्ट आने वाली थी तो इंटरनेशनल मार्केट में पहले आ गई थी। डिज़ाइन तो हमें पता लग गया था कैसा आएगा। डिज़ायर तो बाहर नहीं आती, वो इंडियन स्पेसिफिक है। तो कंपनी ने कहा इसके ऊपर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपको 6 LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, बल्ब में इंडिकेटर और LED ही आपको फॉग लैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। लाइट तो डेफिनेटली इसकी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस वाइज दिखने में तो डेफिनेटली अच्छी लगी रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ग्रिल का डिज़ाइन भी कम्प्लीटली चेंज है। सुजुकी के सेंटर में लोगो थोड़ा बड़ा है, क्रोम बेल्ट लाइन भी आपको एक प्रीमियम लुक देती है और ग्लॉसी पियानो ब्लैक फिनिशिंग की वजह से अगेन थोड़ी सी बोल्ड, प्रीमियम, मॉडर्न इस तरीके की लुक सामने आती है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो कोई भी होगा जिसको जो कहेगा कि यार मुझे डिज़ाइन नहीं अच्छा लगा। बिकॉज यूजुअली जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है 10 में से 2 जने तो एटलीस्ट कह ही देते हैं कि ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा। अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये डिज़ाइन हर किसी को पसंद आने वाला है। और एक और चीज़ आप यहाँ नोटिस कर रहे होगे जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था डिज़ायर में होगी, वो है ये द फ्रंट कैमरा। अकेला ही नहीं है, इसके 3 साथी और है, यानी कि 360 डिग्री कैमरा कंप्लीट आपको सेटअप यहाँ पर ऑफर किया जाता है, जिसमें इसका फ्रंट कैमरा ऐसे ही आपको साइड्स पे मिलेंगे और रियर का कैमरा तो ऑफकोर्स है ही। बट ध्यान रखेंगे ये टॉप अपर वेरिएंट यानी कि टॉप वेरिएंट के लिए ही है, बाकी वेरिएंट्स अलग अलग है। जैसे VX एक बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। VX की ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, उसे चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल पर सब्सक्राइब कर लो बिकॉज LXi इसका ड्राइव रिव्यू, माइलेज टेस्ट बहुत जल्दी आप सबके लिए सब कुछ आने वाला है। फ्रंट लुक कैसा लगा कमेंट करके बता देना। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल गाड़ी की डिमेंशंस यहाँ पर लिख देता हूँ और कंपेयर कर देते उसे ऑरा और टेगोर के साथ, एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा। अमेज के साथ भी कर देते, बट अमेज के साथ ना मैं ज़्यादा कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज अब कुछ ही दिन रह गए नई वाली अमेज आने को, तो उसके साथ कंपेरिजन अभी हम नहीं करते हैं। एलॉय व्हील्स डिज़ाइन कैसा लग रहा है? 15 इंचेस गुड। सेक्शन वाइज देख रहे हो तो 185, 65, ये मुझे थोड़ा सा जो 185 है ना थोड़ा सा कम लगा। मुझे लगता है 190 तो होना चाहिए था, बट वही माइलेज अच्छी दिखानी थी तो 185 सेक्शन दिया, तो ठीक है, कंपनी ने अपनी तरफ से सही किया और आपको एक 185, 65 R15 का टायर सेक्शन दे दिया। अलॉय व्हील का डिज़ाइन मुझे पर्सनली अच्छा लगा। डायमंड का ड्यूल में टोन में आपको ऑफर किया जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक आपको मिलेगी। इस तरफ देखेंगे तो ये जो डिज़ाइन है दिस लुक्स लाइक फिट एंड फिनिश में मुझे लगता है थोड़ी इंप्रूवमेंट तो की गई है। नाइस डिज़ाइन अच्छा है। वैसे कुछ ना एक वही प्रीमियम टच ऐड करता है थोड़ा सा, तो ये सब 4 मीटर गाड़ियों से थोड़ा अबव ऐसा डिज़ाइन अपने को देखने को मिलता है, तो कंपनी ने इस सेगमेंट में दे दिया। ग्राउंड क्लियरेंस 183 mm,
163 mm सॉरी 163 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। गुड अनलेडन है, बैठ के करेंगे तो थोड़ी और नीचे हो जाएगी, बट उतनी की रखी गई है कि ख़राब रास्तों में ही थोड़ी सी दिक्कत है, बट नॉर्मल शहर में स्पीड ब्रेकर्स वगैरह में कोई इशू आपको नहीं आएगा। ओवरव्यूम्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको बल्ब सेटअप में इंडिकेटर मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल तो VXI वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है। दैट्स अ गुड थिंग। VXI में वैसे जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी, चेकआउट जरूर करना मेरे कहने पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नाइस रूफ लाइन डिज़ाइन, क्रोम बेल्ट लाइन, और सबका फेवरेट फीचर द सनरूफ, द इलेक्ट्रिक सिंगल पेन सनरूफ आपको ऑफर की जाती है यहाँ पर कंपनी की तरफ से। इस सेगमेंट की ये पहली गाड़ी हो जाती है जहाँ पर आपको सनरूफ मिल रही है, और इनफैक्ट जिसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल रही है वो भी मारुति सुजुकी डिज़ायर इकलौती गाड़ी है इस सेगमेंट में, क्योंकि टिगोर में तो 4 स्टार रेटिंग है, इसमें 5 स्टार रेटिंग है, और इसमें तो बेस वेरिएंट को टेस्ट किया गया, और टिगोर में आप ये फुटेज देखा आपको पता लग जाएगा कौन सा वेरिएंट टेस्ट किया गया है। बाकी अमेज और ऑरा की सेफ्टी रेटिंग भी यहाँ पर लगा देता हूँ। टॉप पे तो डेफिनेटली डिज़ायर ही आई है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। रियर में 2-3 चीज़ें जो मुझे एड ऑन्स में अच्छी लगी वो है ये, एक तो स्पॉइलर का डिज़ाइन लुक्स नाइस, एज एन एसेसरी नहीं बल्कि आपको इनबिल्ट ही कंपनी साथ में प्रोवाइड कर रही है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और ये आई थिंक सारे वेरिएंट्स में है, मतलब VXI में तो कंफर्म्ड है, LXI में है या नहीं मुझे कंफर्म नहीं, यहाँ पर आपके लिए लिख दूंगा। डीफॉगर आपको सारे वेरिएंट्स में मिलेंगे। शार्क फिन एंटीना लुक्स वेरी वेरी नाइस, और डीफॉगर एक सेफ्टी फीचर आता है तो कंपनी ने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए सेफ्टी फीचर्स में और भी एडिशन की, जैसे कि 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड और रियर डिफॉगर, ये सब आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर कर रही है कंपनी। मिसिंग रहेगा रियर कैमरा, बेस वेरिएंट से बता रहा हूँ, और टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ये फीचर्स बेस पे मिसिंग है, बट आपको काफ़ी हद तक सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि कैमरा वो तो 4 मिल रहे हैं अब इसमें। सुजुकी का बड़ा लोगो, क्रोम की बेल्ट लाइन, डिज़ायर की बैजिंग, इस बार इन्होंने यहाँ कोई बैजिंग अलग से नॉमनक्लेचर की नहीं दी है कि कौन सा LXI, VXI या ZXI है, बट जो चीज़ दिखने में अच्छी लग रही है वो मुझे ये Y शेप्ड LED टेल लैंप्स अच्छे लगे हैं, और बाकी लाइटिंग सेटअप भी आपको देखने में ओवरऑल एक बढ़िया लुक प्रोवाइड कर देता है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड फ्रॉम ऑल दी वेरिएंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी है। फ्लैट थोड़ा सा इसको रखा गया रियर डिज़ाइन को ताकि दिखने में ज़्यादा बोल्ड एंड मस्कुलर लगे। बूट स्पेस की बात करें, वैसे हाई स्टॉप लैम्प दिखाना रह गया, दिस इज़ दी हाई स्टॉप लैम्प। बूट स्पेस की बात करें तो इसे ओपन करने के लिए आगे एक बार जाना पड़ेगा, क्योंकि की मेरे पास नहीं है, तो यहाँ से अनलॉक कर देते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट से एक फीचर और बताता हूँ, यूजुअली हमें जब बूट ओपन करनी होती है तो लॉक अनलॉक यहीं से हम अनलॉक कर देते हैं गाड़ी को, जैसे हमने VXI वेरिएंट में किया था, और बूट भी अनलॉक हो जाती है, आप ओपन तो बटन से ही करोगे। बट इसमें इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट ये किया कि नीचे बटन दे दिया है सीट के पास, जिस लीवर को आप पुल करोगे तो ही आपका वो ओपन होगा। यूजुअली यहाँ पर फ्यूल लिड का होता है, फ्यूल लिड इन्होंने इस तरफ दे दिया है, ईजी रहेगा, बट बूट ओपन करने तो यहाँ से आप कर पाएंगे, और इस तरीके से आपकी बूट जो है वो ओपन हो जाती है ऑफ 382 लीटर्स। पहले से नंबर्स में 3 लीटर ही बड़ी है, लेकिन हाँ स्पेशियस अभी भी पूरी है, बड़े बैग्स रखो, CNG टैंक लगने के बाद भी जगह होती है, वो भी फुटेज लगा देता हूँ, एक अच्छा आपको एरिया मिल जाता है अपने सामान रखने के लिए। हाई स्टॉप लैम्प इस तरफ, डिफॉगर स्टैंडर्ड बता दिया ऑलरेडी, नाइस। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर जो कि नई डिज़ायर में ऐड किया, शायद आपको किसी ने बताया, जैसे मैंने अभी गाड़ी लॉक कर दी, इन्होंने एक नया बटन चाबी में ऐड कर दिया है ऑफ, जिसको मैं प्रेस करके रखूंगा तो ये होगा। बूट ओपन करने के लिए इन्होंने अलग से बटन दे दिया, जैसे मैंने अभी आपको बूट ओपन का लीवर दिखाया, हो सकता है उसी के साथ इन्होंने कंबाइन करके एक बटन भी दे दिया कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बूट ओपन करनी है जिसमें गाड़ी लॉक्ड रहेगी, सिर्फ बूट ओपन होगी। ऑफकोर्स इसे बंद नहीं कर सकते हो आप, इसको तो आगे रखोगे तो कुछ होगा नहीं, उसका सिर्फ लॉक की आवाज़ ही दोबारा आती है, तो ये लॉक और अनलॉक, नाइस। डिज़ायर में 1-2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि वेरिएंट कौन सा भी लो आपको ये ड्यूल टोन ट्रीटमेंट ही देखने को मिलता है, चाहे LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस जिसमें अभी हम बैठे हैं, तो ओवरऑल ये डिज़ाइन अच्छा लगता है। बस ये एल्यूमिनियम फिनिशिंग ऐड हो जाती है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs एंड फोल्ड भी यहीं से आपके हो जाते हैं, एडजस्ट कर पाओगे यहीं से, दैट्स अ गुड थिंग। और उसके साथ साथ 1 टच अप एंड डाउन, एक सेकेंड गाड़ी ऑन करने दीजिए, 1 टच अप एंड डाउन फंक्शन जो है वो भी आपको ऑफर कर रही है कंपनी। लो फ्यूल, ठीक है। बड़ी बॉटल रखना चाहते हो इजीली रख पाओगे, फाइल्स यहाँ रख पाओगे, और सॉफ्ट पैडिंग जो है वो यहाँ पर प्रोवाइडेड है ऑफ फैब्रिक, बहुत ज़्यादा कोई कुशन नहीं है, बट एटलीस्ट प्लास्टिक नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। थोड़ा सा अंदर आओगे तो पहले हम इसकी वॉल्यूम करते हैं बंद, और देख सकते हैं कि इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट की ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाती है, जिससे आपका एक कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है। मेरे हिसाब से वैसे डिज़ायर जैसी सेडान में अगर मैं बैठना चाहूँगा तो मैं इतनी हाइट पे बैठना चाहूँगा, माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे। अब फ़र्क यह है कि जैसे मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है ये टॉप वेरिएंट, जिसमें आपको डेड पैडल मिल जाता है, तो ये चीज़ डिज़ायर की अगेन मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने मैनुअल वेरिएंट्स में सारों में ही बेस वेरिएंट से लेकर टॉप में डेड पैडल प्रॉपर प्रोवाइड किया है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑटोमेटिक में तो है ही है, मैनुअल में भी आपको मिल जाता है। बाकी हुड ओपन करने का ऑप्शन यहाँ, फ्यूल लिड यहाँ से।
यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो कि ZXi से शुरू है, और 360 डिग्री कैमरा का बटन। जैसे डिज़ायर एक प्रीमियम लेकिन अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, वैसे ही मेरे पास इन्वॉल्व 1 का एक कार परफ्यूम है, ये भी अफोर्डेबल है और प्रीमियम भी है। इन्वॉल्व 1 फ्रेंच वुड आज हमारे पास फ्रेगरेंस है, एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम इसकी फ्रेगरेंस है, पूरी गाड़ी में फैल जाती है, हर कोई आपसे इसके बारे में पूछने वाला है तो याद रखना इन्वॉल्व 1 फ्रेंच वुड। लेकिन अजीज पता क्या है, आपके पास और भी फ्रेगरेंसेज अवेलेबल है, लीक नहीं होता, मेड इन इंडिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा कार गेट कूपन कोड यूज़ करेंगे तो। दिस इज़ द इन्वॉल्व 1 फ्रेंच वुड, मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करना। कुछ फीचर्स अच्छे लगे, जैसे कि वुडन फिनिशिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, लुक्स नाइस, लोअर वेरिएंट्स में नहीं है, गुड साइज ग्लव बॉक्स, ऑटोमेटिक AC, 9 इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन विद ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग। लोअर वेरिएंट्स में ये ग्लॉसी ब्लैक नहीं, मैट ब्लैक आता है और स्क्रीन 7 इंचेस की हो जाती है, बड़ी अच्छी लग रही है स्क्रीन, ओवरऑल यूज़ करने में अच्छी, यूज़र इंटरफेस इज़ नाइस। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे भी आपको ऑफर किया जाता है। वायरलेस चार्जर आपको मिलेगा यहाँ पर, आप अपना फ़ोन ईजिली यहाँ पर रख सकते हो और वो वायरलेसली चार्ज होगा। USB पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है फॉर योर एंड्रॉइड एप्पल कार पे, अगर आप वायर्ड लगाना चाहते हो या फिर पेन ड्राइव लगाना चाहोगे। 12 वोल्ट का सॉकेट ऑफर किया जाता है कंपनी की तरफ से, आप इसमें वैक्यूम क्लीनर लगाओ, कार चार्जर लगाओ, जो जैसे आप 2 फ़ोन चार्ज कर पाओगे, या फिर लैपटॉप चार्ज पे लगाना चाहते हो तो वो इजीली लगा पाओगे। 2 बड़े कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, हैज़र्ड लैम्प का स्विच, एल्यूमिनियम फिनिशिंग, मैनुअल IRM, ये ऑटो होना चाहिए था, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। एक कमी ये काउंट हो जाती है। इस तरफ मिरर नहीं है, दूसरी कमी यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो लाइट है वो मिल जाती है हेलोजन, बट दो मिलती हैं। लोअर वेरिएंट्स में आपको एक ही लाइट मिलेगी। बट इंटरेस्टिंग है सनरूफ का स्विच, उसके बीच में उन्होंने पोर्ट किया गया है ताकि आप स्लाइड टू ओपन एंड टिल्ट अप करोगे। टिल्ट अप का मतलब है कि थोड़ी सी पीछे से उठाने वाली, और स्लाइड अप के लिए ये दबा के इसको दबा के रखना पड़ता लगातार क्या, हाँ दबा के रखोगे तभी, 1 टच वाली नहीं है, तो दबा के रखोगे तो सनरूफ जो है वो पीछे तक पूरी ओपन हो जाती है, विच इज़ अ गुड वाइड सनरूफ, दैट्स नाइस। इस तरफ हालांकि आपको मिरर मिलता है, वो एक चीज़ अच्छी है, एटलीस्ट को ड्राइवर ने अगर रेडी होना है तो उसके पास मेकअप की ऑप्शन है या टचअप की ऑप्शन है। आर्मरेस्ट की कमी, दूसरी कमी जो मुझे लगी कि इस गाड़ी में होनी ही चाहिए था, क्योंकि लोअर वेरिएंट्स में नहीं है, चलो समझ आता है, बट टॉप वेरिएंट में फ्रंट आर्मरेस्ट, कंफर्ट काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आर्मरेस्ट होने से। स्टोरेज का उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट एक सपोर्ट यहाँ चाहिए था, तो कंपनी आई थिंक ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसे आप बाद में ऐड ऑन कर सकते हो। और ये स्विचेस जो है पीछे जो पोर्ट्स दिए हैं टाइप A और टाइप C, ये फिर भी यूजेबल रहेंगे। इनको लगाने के चक्कर में आर्मरेस्ट हटा दी, वो थोड़ा मज़ा नहीं आया, आर्मरेस्ट होनी चाहिए थी। बट ओवरऑल फैब्रिक का डिज़ाइन, चॉइस ऑफ कलर्स अमेजिंग, मुझे इंटीरियर में बैठ के ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है, स्पेशली जब मेरे ऊपर एक सनरूफ हो। 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो ओवरऑल स्टीयरिंग का डिज़ाइन अभी भी बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्स, राइट साइड पे क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाएगा, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट के साथ साथ वॉइस कमांड्स के ऑप्शन भी, और सुजुकी के कनेक्टेड फीचर्स तो मिल ही रहे हैं। फ्रंट में देखो ज़्यादा अच्छी चीज़ लगेगी, इसके नेडल्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। आई एम ग्लैड ये डिजिटल क्लस्टर नहीं है, आई एम हैप्पी कि ये एक एनालॉग क्लस्टर है, जहाँ पर आपको बीच में MID फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड एंड द क्लासिक एनालॉग डिज़ाइन ऑफ अ सुजुकी, जहाँ पर आपको नीडल का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगने वाला है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर तो मिल ही रही है। डिज़ायर में ना मैंने एक चीज़ नोटिस की कि पहले से ज़्यादा डोर थंब के मतलब एक प्रीमियमनेस, एक बेटर बिल्ड क्वालिटी फील होने लगी है आवाज़ से सिर्फ। आई होप एक्चुअल में भी हो, और होगी ही, तभी तो 5 स्टार मिले हैं। एनीवेज, रियर सीट में कंफर्ट, नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट, 9 आउट ऑफ 10 ईजिली। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा मेरे को लगता है बेटर हो सकता था, बट नी रूम अच्छा मिल जाता है कंसिडरिंग द ओवरऑल व्हील बेस ऑफ द व्हीकल, इट्स नाइस। एक जो ये 10 में से 9 करके एक पॉइंट जो मैंने काटा ना, पता है किस लिए काटा है? हेड रूफ, क्योंकि ये ना स्लोपिंग रूफ हो गई है अब, सनरूफ की वजह से ये बंद हो गया, यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिली, लेकिन रूफ लाइन जो है थोड़ी स्लोपिंग होगी, तो हेडरूम थोड़ा सा कम हो जाता है। माई हाइट इज़ 5'9", मेरे को बहुत ज़्यादा टॉल नहीं हो, और अगर मैं कोई टर्बन पहन लूँ फिर तो यहाँ बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर मेरे को थोड़ा रिलैक्स होकर बैठना पड़ेगा, समझ रहे हो? बट रिलैक्स कराने के लिए आपके पास आर्मरेस्ट है, प्रॉपर कप होल्डर्स है, VXI वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर द रियर पैसेंजर्स, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स, रियर AC वेंट्स फॉर माई वेदरिक कंडीशंस। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टाइप A पोर्ट, टाइप C पोर्ट फॉर योर चार्जिंग नीड्स, फ़ोन की स्टोरेज। नीचे आपको कुछ नहीं यहाँ पर देखने को मिलता, होना चाहिए था वैसे मेरे ख्याल से, यहाँ पर कोई 12 वोल्ट का सॉकेट दे सकती थी कंपनी। स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज है। ऊपर देखेंगे जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो है ये, अब क्योंकि सनरूफ आ गई
तो यहाँ लैंप नहीं लगा सकते थे, तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने लैंप हटा दिया, इन्होंने यहाँ लैंप दे दिया। तो ये रीडिंग लैंप का काम पूरा करता है कि यहाँ पर अगर रखोगे तो डोर अगर ओपन होगा तो लाइट ऑन होगी, ये वाला रखोगे तो कम्प्लीटली लाइट ऑन होगी, इधर रखेंगे तो लाइट ऑफ होगी। ये कंट्रोल काफ़ी यूनिक है कि अब क्वेश्चन, डिज़ायर है किसके लिए? मेरे हिसाब से हर किसी के लिए, बिकॉज कंपनी ने ना इसे इतने वेल बैलेंस तरीके से बनाया ना कि डिज़ाइन ऐसा बनाया जो हर किसी को पसंद है। रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क तो ऑलरेडी इनके बढ़िया हैं ही, अब टेंशन फ्री, आप मारुति की कोई भी गाड़ी यूज़ कर सकते हो। माइलेज एक ऐसा पॉइंट है जो उसको कोई कंपनी को, इस गाड़ी को बीट कर ही नहीं सकता। ऑप्शन आपके पास पेट्रोल, मैनुअल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक के साथ साथ CNG की ऑप्शन भी मिल जाती है। प्राइस, हाँ पहले का कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, लेकिन फीचर लिस्ट भी कितनी ज़्यादा बढ़ गई। 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ है, और उसके साथ साथ आपको नए LED हेडलैम्प सेटअप और इंटीरियर में भी आपको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है, जैसे कि 9 इंचेस की स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, ये सब ऑफर कर रही है कंपनी। देन वाई नॉट, वाई वी कांट पे एक्स्ट्रा फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स, दैट टू व्हेन यू आर गेटिंग 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो मेरे हिसाब से एक डिज़ायर एक फुल पैकेज हो जाता है। कमियाँ जो मैंने आपको बताई वो ये है कि ऑटो डिमिंग IR व्हील, एक फ्रंट में आर्मरेस्ट मुझे लगा है, और एक कमी और कौन सी थी, कौन सी थी, स्क्रीन ठीक है, सुजुकी कनेक्ट ठीक है, सेफ्टी भी तो बहुत बढ़िया हो गई। आई थिंक ये 2 मैं मेजर को काउंट करता हूँ। हाँ, एक मिरर हो सकता था कि ऐड कर देते अगर ड्राइवर वाली साइड पे भी, तो काफ़ी अच्छा लगता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगा है कि मतलब ऑटो डिमिंग IR और फ्रंट आर्मरेस्ट तो मैं मिस डेफिनेटली कर रहा हूँ। ऑटो डिमिंग IR तो मुझे लगता है कि सेफ्टी फीचर है, बेस में चलो नहीं दिया, मिडल में दिया, कोई बात नहीं, टॉप में तो होना चाहिए था। टॉप में भी मैनुअल IR है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, कमेंट करके बता देना। नए इंजन के बारे में और देखना चाहते हो तो स्विफ्ट का ड्राइव रिव्यू देख सकते हो, कंप्लीटली सेम है, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।